लगा दिया। नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है। एक बार जितने मेरे साथी, जितने मेरे दोस्त हैं, सभी लोग जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से क्लास को शेयर करेंगे। मैं माफी चाहूंगा, 2 दिन से क्लास आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जैसे ही मैं उस फाइल को क्या करता हूं, हल करता हूं, वैसे ही क्या है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आज मैं माफी चाहूंगा बढ़िया से। आज से यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, शुक्रिया, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और हम बढ़िया से क्या करेंगे, एक एक प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया से चर्चा करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है दोस्त, चलो तो आइए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को शुभारंभ करते हैं। यहां तक मैंने करा दिया था, यहां से बढ़ना है, यहां से बढ़ना, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न हो गए थे। आज हम वो प्रश्न लगाएंगे ही नहीं। जैसे वो प्रश्न हल करते सोई क्या होता है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। पर आज मैंने कहा कुछ भी हो जाए, हम वो प्रश्न ही नहीं लगाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। सभी साथियों बताने का प्रयास करना, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। मेरे दोस्त, घर की मुर्गी दाल बराबर दोस्त, ओए ये बताए, घर की मुर्गी दाल बराबर दोस्त की बीबी डॉट डॉट डॉट, बहुत तुम्हें तोड़े, फर्जी बात लिखे करते हो। चलो ये क्या है, विवरण, ये विवरण का चिन्ह, ये तो होता है। साथियों लाघव की चिन्ह की बात करेंगे, लाघव चिन्ह भी होता है। निर्देशक की बात करें, निर्देश ये होता है। और उपदेशक की बात करें साथी, ये उपदेशक क्या है, इसको हम इस प्रकार से यहां पर सही करते हैं। तो प्यारे बच्चे, तीसरे का जो भी हम उत्तर क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, वो दोस्तों अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही है। वो दोस्तों अपने स्थान पर बच्चे क्या है, बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पे चलते हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास करना, निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा शुद्ध है। निम्नलिखित में साथियों विकल्प कौन सा शुद्ध है। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर श्रृंखला को हम लिखते कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से श्रृंखला को साथियों हम लिखते इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या लिखते हैं, श्रृंखला को इस प्रकार लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई भी विकल्प आपका मैच नहीं कर रहा है साथियों, इसमें कोई भी विकल्प क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना, क्योंकि सभी में उसने उस राह का प्रयोग किया। आप देखो, जैसे यहां पर इसका भी प्रयोग करा और इसका भी प्रयोग करा, ये तो यहां पर गलत बात है। सिंपल सी बात है, श्रृंखला को कैसे करते हैं, तो चौथे का उत्तर जैसे श्रृंखला को हम इस प्रकार लिख रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथी क्या करें, बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो अपने स्थान पर दोस्तों क्या करके चल रहे हैं, बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। चलो अगले नंबर मेरे भाई बताने का प्रयास करना, सभी के सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आज हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से पूरे की पूरी क्लास को हल करेंगे मेरे भाई। यहां पर लिखा, सभी साथी बताएं, सही शब्द को पहचानिए। सही शब्द को दोस्तों पहचानने का प्रयास करना। षड्यंत्र को कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, षड्यंत्र को दोस्तों कैसे लिखते हैं, सभी साथी बताने का प्रयास करना। मेरे दोस्त, आप सभी के सभी साथियों बताने का प्रयास करना, षड्यंत्र को कैसे लिखते हैं। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करना मेरे बच्चे, षड्यंत्र को कैसे लिखते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि षड्यंत्र की बात करें तो षड्यंत्र को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से षड्यंत्र को साथियों इस प्रकार लिखते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या करेंगे, विकल्प नंबर जो भी साथियों बी कर रहे हैं, पांचवें का उत्तर जो भी दोस्त उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही करेंगे। जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे हैं, यहां पर प्यारे बच्चे आप स्पष्ट देख सकते हैं, पांचवें का उत्तर क्या करो, बी विकल्प दोस्तों सही कर रहे हैं। पांचवें का दोस्तों क्या करें, बिल्कुल सही कर रहे हैं। छठवें नंबर पर चलते हैं, आप सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करना। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में दोस्तों क्या है, कई चंद्रगुप्त। सर एक बार एक क्वेश्चन लाया करो। अच्छा ठीक है दोस्त, दो दो आ जाते, थोड़े ज्यादा प्रश्न हो जाते बच्चा, कैसी बात करो मेरे भाई, क्या विजय युवराज करके, बेटा एक में दो दो आते, थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। पढ़ना तो उतना ही, प्रश्न ही तो लगा रहे, इसमें किस बात की टेंशन है बच्चे। जब यहां पर बोला गया इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, यहां पर जो ये दोस्त चंद्रगुप्त शब्द का प्रयोग करे, किसका प्रयोग करे, चंद्रगुप्त। अब यहां एक चंद्रगुप्त की बात तो कर नहीं रहे, यहां से एक से अधिक है दोस्तों, एक से क्या है, एक से अधिक की बात कर रहे हैं। जब एक से अधिक की बात कर रहे हैं तो साथियों यहां पर ये बन क्या जाएगा, आप कहोगे गुरुजी ये बन जाएगा जातिवाचक। दोस्तों ये क्या बन जाएगा, आप याद रखना साथियों, जातवाचक बन जाएगा। तो जातवाचक यहां पर उत्तर क्या, विकल्प नंबर डी सही करेंगे। छठे का जो भी उत्तर साथियों क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। आप याद रखना, चंद्रगुप्त की बात करें तो एक से अधिक की ही तो बात कर रहे हैं। जब साथी एक से अधिक की बात करेंगे तो यहां पर उत्तर ये सही होगा कि नहीं होगा। चलो मेरे बच्चे अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी साथी बताने का प्रयास करना। मेरे दोस्त आप सभी के सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना। लिखा 7वें नंबर पे 8वें नंबर,
जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे। ये सभी हमने कल जब कराए थे तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था, उन्हीं प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूं। लिखा ये 2 ही 4 हो पाए, तब इसका नए प्रश्न आने वाले हैं। लिखा पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, कुछ हमारे विद्यालय के क्या साथियों, हमारे विद्यालय के दोस्तों छात्र हैं। वो पूछ रहा रेखांकित पदबंध कौन सा है। अब मेरे भाई यहां पर देखो, ये विद्यालय क्या है, विद्यालय आप कहोगे गुरुजी संज्ञा है, विद्यालय दोस्तों क्या ये संज्ञा है। आप कहोगे छात्र भी दोस्तों यहां पर क्या है, इसे याद रखना संज्ञा है। जब संज्ञा से हम संज्ञा को बांध रहे हैं, किससे बांध रहे हैं दोस्तों, संज्ञा को संज्ञा से बांध रहे हैं, तो आप सभी साथियों को पता है ये बन क्या जाएगा। आप कहोगे गुरुजी ये संज्ञा पदबंध बनेगा, ये याद रखना दोस्तों क्या बनेगा, संज्ञा पदबंध बनेगा। इस बात को याद रखने का प्रयास करना, क्या बनेगा, संज्ञा पदबंध बनेगा। संज्ञा पदबंध बनेगा तो उत्तर यहां पर क्या कर सकते हैं, विकल्प नंबर ए सही करेंगे। 7वें का दोस्तों जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। 7वें का साथियों उत्तर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर दोस्त बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। आगे देखो 8वें नंबर लिखा है, दिए गए वाक्य में पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहां थे, तुम कल कहां थे। अब मेरे बच्चे जैसे यहां पर साथियों किसकी बात कर रहा है, तुम की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये जो तुम आता है ये किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, बताओ साथियों। तुम जो प्रयोग कर रहे हो ये किसके लिए प्रयोग करते हो, तो आप कहोगे गुरुजी इसे मध्यम पुरुष के लिए। इसे किसके लिए प्रयोग करते हैं साथियों, इसे मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जब मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो विकल्प नंबर बी सही करेंगे। बोलो मेरे भाई 8वें का जो भी साथियों उत्तर क्या दे रहे हैं, 8वें का मेरे बच्चे जो भी उत्तर बी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। 8वें का जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त आप सभी लोग उत्तर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले नंबर दोस्त यहां पर चलते हैं, सभी साथियों उत्तर देने का प्रयास करना मेरे बच्चे, सभी के सभी साथियों। यहां पर लिखा क्या 9वें नंबर पे, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइएगा। यहां पर बच्चे क्या लिखा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। किसको सुधार रहा है, अपने आप को सुधार रहा है। तो मेरे बच्चे जो भी ये अपने आप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अपने आप। अपने आप किसके लिए प्रयोग करते हैं, आपको गुरुजी स्वयं के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं। यानी मेरे बच्चे यहां पर इसे क्या करते हैं, याद रखो दोस्तों निजवाचक। इसे क्या करते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब निजवाचक सर्वनाम करेंगे तो विकल्प नंबर डी को साथी बिल्कुल सही करेंगे। याद रखना 9वें का दोस्तों उत्तर क्या करते हैं, डी विकल्प साथियों बिल्कुल सही करेंगे। 9वें का मेरे बच्चे उत्तर क्या करते हैं, डी विकल्प। एक बार सभी दोस्त मिलकर सेशन को शेयर करना, एक बार सभी साथियों मिलकर सेशन को बेटा क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। सभी के सभी साथियों एक बार सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर करने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं सभी लोग एक बार क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। चलो मैंने भी शेयर कर दिया, आप सभी साथी एक बार क्या करो, सेशन को शेयर करो मेरे भाई। चलो कर दिया। आगे देखो बच्चे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। प्यारे बच्चे आप पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा साथियों विशेषण नहीं है। अब विशेषण की बात करेंगे, उत्कृष्ट व्यक्ति ये विशेषण होता गुणवाचक। ये साथियों विशेषण कौन सा होता है, आपको गुरुजी ये विशेषण होता गुणवाचक। याद रखना मेरे दोस्त कौन सा होता, गुणवाचक होता है। दृष्ट की बात करेंगे, ए भी साथियों क्या है, ए भी विशेषण गुणवाचक है। याद रखना कौन सा विशेषण है साथियों, इसे गुणवाचक कर सकते हैं। निकृष्ट की बात करेंगे, ए भी गुणवाचक विशेषण है। याद रखना दोस्तों ए भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। लेकिन विषाद क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक साथियों संज्ञा है। याद रखना दोस्तों इसे क्या करते हम लोग हैं, ये भाववाचक संज्ञा है। इस बात को सभी साथी ध्यान रखने का प्रयास करना, ये क्या है मेरे बच्चे, भाववाचक संज्ञा है। तो 10वें का जो भी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। 10वें का साथियों उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर दोस्त बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल। आगे बताना, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्दों में कौन से विशेषण का प्रयोग किया जाता, बताओ। जैसे यहां पर दोस्तों लिखा है चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्दों में किस विशेषण का, बच्चे जल्दी बताइए मेरे भाई। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करना। यहां पर दोस्तों एक बच्चा कह रहा शेर को बोलते ही बफरिंग, आज नहीं बफरिंग होगी, परेशान ना हो मेरे बच्चे। अनुज कुमार करके बच्चा है, कह रहा है सर मेरा, एक बार इसका कमेंट पढ़ लूं बेटा। लिखा है गुरुजी यूपीपी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अनुज कुमार बेटा बहुत ही शुक्रिया, बहुत सारी बधाई। आप जैसे विद्यार्थी जो मेहनत करके सफल हुए हैं, ये एक टीचर के लिए बहुत ही गरिमामयी बात है। तो सभी जो बच्चे हैं आप इनसे सीखिए। ये बच्चे पढ़कर जो आज सेलेक्ट हुए हैं, कल आपको भी सफल होना है, कल आपको भी बच्चे क्या होना, सफल होना है। देखो मेरे बच्चे चीनी, मद्रासी, बिहारी ये सभी किसकी बात कर रहे हैं, ये स्थान की बात करें दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, ये स्थान की बात कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, स्थान बोधक करेंगे। बोलो इसे साथियों स्थान बोधक करेंगे, विकल्प नंबर सी साथी करेंगे। 11वें का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। 11वें का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं।
वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि जैसे चीनी, मद्रासी, ये सभी क्या है, मैं भी फाइल हो गया साथ, कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा बच्चे, इस बार साथी तुम्हारा हो जाएगा, परेशान ना हो। चलो मेरे बच्चे बताने का प्रयास करना, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता उसे कहते क्या है? जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे कहते क्या? साथी बताने का प्रयास करना, जिसके माध्यम से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे बच्चे हम कहते क्या है साथियों? उसे कहते क्रिया। उसे कहते क्या दोस्तों? क्रिया कहते हैं। अब मेरे बच्चे जब क्रिया कहते हैं विकल्प में सी सही करेंगे, क्रिया विशेषण नहीं कहते, किसी कार्य का करना या होना जिसके माध्यम से पता चलता है उसे बच्चे कहते क्या है? उसे साथियों हम लोग कहते क्रिया। तो 12वें का याद रखना दोस्तों, सी विकल्प साथी सही करते हैं। 12वें का दोस्तों क्या सही करते हैं? सी विकल्प सही करते हैं। बेहतरीन तरीके से उत्तर सी सही करेंगे। चलो अगले नंबर बच्चे बताना, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम पदार्थक रूप क्या होगा? बताओ, जागना का प्रथम पदार्थक सभी साथियों बताने का प्रयास करना। लिखा चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? मेरे दोस्त बताने का प्रयास करना, सभी साथियों उत्तर देने का प्रयास करना। मेरे दोस्त आप बताइएगा, सभी के सभी साथियों, लिखा यहां पर प्यारे बच्चे आप सभी लोग बताइएगा। मैंने लिखा जागना। अब आपको प्रथम पदार्थक क्रिया, जब प्रथम पदार्थक क्रिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं साथियों? प्रथम पदार्थक क्रिया बनाते हैं। जब प्रथम पदार्थक क्रिया बनाते हैं, अब सभी साथियों को पता है कि ये मूल क्रिया में, किसमें दोस्तों? मूल क्रिया में हम लोग किसे जोड़ देते हैं? आना प्रत्यय को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं दोस्तों? आना प्रत्यय को जोड़ते हैं। तो बच्चे यहां पर जैसे आप सभी लोगों को पता है, तो ये बनेगा जगाना। ये दोस्तों क्या बनेगा? जगाना। जब जगाना बनेगा तो बच्चे ये क्या होगा? ए विकल्प। अगर द्वितीय पदार्थक की बात कर रहा है साथियों, किसकी बात कर रहा है? द्वितीय पदार्थक की बात कर रहा है। याद रखो किसकी बात कर रहा है? द्वितीय पदार्थक की बात कर रहा है। तो द्वितीय पदार्थक में हम लोग क्या करते हैं? वहां पर साथियों वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चलो अगले नंबर 14 क्या लिखा? चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। अब देखो मेरे बच्चे, वहां ये जो क्रिया विशेषण का प्रयोग करा वहां, ये किसके लिए? आपने कहा यहां, वहां, इधर उधर, ये सब साथी स्थान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? स्थान। तो ये बन जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये साथियों क्या बनेगा? ये बनेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। विकल्प नंबर जो भी स्थानवाचक उत्तर सही कर रहे हैं वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं। 14 का मेरे बच्चे उत्तर जो भी सी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर साथी क्या करके चलेंगे? बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त तरीके के उत्तर क्या करेंगे? बिल्कुल सही करते हैं। चलिए अगले नंबर चलते हैं मेरे भाई। इनमें से बच्चे आप बताइएगा, सभी के सभी दोस्तों, मेरे बच्चे आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे आपसे पूछा क्या जा रहा है? वो पूछा जा रहा है कि इनमें से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बताना है। इनमें से दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बताना है। सभी साथियों उत्तर देने का प्रयास करना। और प्यारे बच्चे 16 नंबर पे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को बताना है। दोस्तों किसे बताना? पुल्लिंग शब्द। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर साथी देने का प्रयास करो। मेरे बच्चे आप उत्तर सही रहा इसलिए अच्छा। चलो मेरे बच्चे जल्दी बताओ। प्यारे बच्चे देखो क्षणभर क्या होता है? ये समय यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये दोस्तों क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम बात करें यहां पर अन्यंत्र, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये दोस्तों क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस बात को ध्यान रखना। यहां पर अत्यंत, ये अत्यंत बात है, तो बच्चे इससे क्षणभर कैसे करो बाबू? क्षणभर कैसे करो बाबू? इसमें क्षणभर किस प्रकार से उत्तर आपने सही कर दिया, जरा मुझे भी बताना। क्यों बच्चे क्षणभर कैसे कर दिया? आप सभी लोग साथी ध्यान दीजिए ना, वो पूछना क्या चाह रहा, आप क्षणभर कर दे रहे हो। क्षणभर कैसे करो मुझे भी बताना थोड़ा सा भाई। यहां पर अत्यंत बनेगा, आप लोग उत्तर इस प्रकार से अलग करोगे। क्यों भाई बताओ? यहां पर तुम उत्तर इस प्रकार गलत करोगे। अब जैसे यहां पर देखो, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या बताना साथियों? पुल्लिंग। पुल्लिंग बताने के लिए सरसों कैसा शब्द है? आप कहोगे गुरुजी सरसों स्त्रीलिंग शब्द। सरसों साथियों कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। मकई कैसा है बच्चे? ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान ना कैसा शब्द है साथियों? ये भी स्त्रीलिंग है। मूंग भी कैसा शब्द है दोस्तों? ये स्त्रीलिंग शब्द है। आपने देखा मेरे बच्चे यहां पे सारस, सारस शब्द कैसा है? ये दोस्त पुल्लिंग शब्द है। सारस शब्द कैसा साथियों है? ये पुल्लिंग शब्द है। इस बात को ध्यान रखना, ये कैसा शब्द? पुल्लिंग है। विकल्प नंबर 16 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। 16 का दोस्तों उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। आगे बच्चे बताने का प्रयास करना। मेरे बच्चे आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। आपके सामने लिखा है
लिखा कि पुजारी शब्द में स्त्रीलिंग शब्द का रूप में एक विकल्प बताइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। प्यारे बच्चे जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करना। दोनों के दोनों उदाहरण को आप सभी साथियों को बताना है। सभी को सभी साथी बताने का प्रयास कर। देखो अगर मैं कहूं पुजारी, तो पुजारी का बच्चे क्या होता बताइए सभी लोग। पुजारी का दोस्तों क्या होता, मेरे दोस्त बताने का प्रयास करना। पुजारी का सभी साथी बताइए। देखिए पुजारी का अगर हम स्त्रीलिंग बनाने जा रहे हैं, क्या बनाया जाए स्त्रीलिंग, तो ये बन जाता पुजारिन। ये दोस्तों क्या बन जाता पुजारिन। विकल्प नंबर 1 को साथी बिल्कुल सही करेंगे। 17 का दोस्तों जो भी उत्तर क्या दे रहे ए दे रहे हैं। 17 का साथी उत्तर क्या दे रहे ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्त बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले नंबर देखो 18 पर। मेरे बच्चे आप सभी लोगों को अगर ये प्रश्न नहीं बनना है तो इससे भूल तो नहीं गए हो। ये आप लोगों के लिए मैं पहले बता दूं, ये बहुत ही फीस है ही नहीं इसकी, ये मान चलो फ्री के बराबर। यहां पर यूपीपी, ध्यान ना बच्चे, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीडब्ल्यूएससी पेट, शिक्षक भर्ती, जो अभी शिक्षक भर्ती हालांकि ठीक है वो पूरी हो गई, लेकिन कभी बाई चांस वैकेंसी आए, हम आपके लिए अभी मेरे पास समय है, क्योंकि जब वैकेंसी होगी तो मेरे पास कंबाइंड पढ़ाने से ही समय नहीं बचता है। तो आप लोगों के लिए ये आ रहा है प्यारा सा मोहिनी बैच, जो हिंदी को आसान बनाने के लिए आप सभी लोग कब, मई 24, कब दोस्तों 24 मई सुबह कितने बजे आपको 11:50 पर लाइव आना है। कितने पर आना लाइव, 11:50 पर लाइव आना है। और ये मोहिनी बैच जिसमें हम तुमको सारी बात बताएंगे, तो इसे सबसे ज्यादा शेयर करने का प्रयास करना। आप सभी लोग लाइक कर देना। और बच्चे अपने स्टेटस भी, जैसे कल तुमने देखा होगा हमारी इंस्टा आईडी मोहित सर एग्जामपुर में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, मेंशन किया है मोहित सर एग्जामपुर। तो मुझे आप लोगों पर भी भरोसा है, क्योंकि यूट्यूब पर आज से नहीं तुम्हें 3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मानकर आप सभी साथी इससे भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। और आप सभी लोग जानते हो ये आपको कब 11:50 पर हम लोग लाइव आएंगे। कब, शनिवार के दिन। कब दोस्तों, शनिवार को 11:50 पर। किस पर साथियों, 11:50 पर। बहुत ही प्यारा सा इवेंट होगा मेरे बच्चे, बहुत ही प्यार, खुश हो जाओगे। लगेगा कि गुरुजी इसमें तो तुमने कुछ फीस ही नहीं रखी है, ना के बराबर। आप समझ भी पा रहे होंगे, ना के बराबर जानते हो एक कोल्ड ड्रिंक जितने का आती है, बस इतना ध्यान रखना, आपको हिंट दे दिया है। तो मैं, और ये अभी अगर जो लेना चाह रहे हो तो अभी बैच ये ओपन हो चुका है। आप सभी लोग एप्लीकेशन जाकर इस बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई। चलो लिखा अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में वाक्य में प्रयुक्त काल बताइएगा। सुगंध से थकावट। अब देखो मेरे बच्चे, जब हम इन वाक्यों को पहचानेंगे, पहचानते समय ये गई, यहां पर क्रिया ये समय समाप्ति की है। ये क्रिया कब की है साथियों, समय समाप्त की है। और ये क्रिया किसी भी था थी के साथ नहीं है, तो हम इसे सामान्य भूतकाल करते हैं। इसे क्या करते हैं, सामान्य भूतकाल करेंगे। 18 का मेरे बच्चे, 18 का साथियों बी उत्तर को बिल्कुल सही करते हैं। 18 का दोस्तों उत्तर क्या करो, बी विकल्प को बेटा बिल्कुल सही करके चलते। चलो अगले प्रश्न पर चले। साथी आपसे पूछा जा रहा, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, बताओ। भविष्य काल के बच्चे कितने भेद होते हैं, 19वां। 20वां कह रहा मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। वाक्य में कौन सा शब्द करता है, वाक्य में कौन शब्द साथियों क्या है, करता है। जल्दी से बताने का प्रयास करना मेरे भाई। आप सभी देखो भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, आपको गुरुजी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। ये तीनों प्रकार की अगर बात करें, एक होता है जिसे बोलते हैं सामान्य भविष्य, एक दोस्तों क्या होता है जिसे बोलते हैं साथियों सामान्य भविष्य, एक होता है दोस्तों जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, याद ना मेरे बच्चे, जिसे संभाव भविष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, एक होता संभाव भविष्य, एक होता साथियों जिसे क्या बोलते हैं तीसरे नंबर पे हेतु हेतुमद। दोस्तों क्या बोलते हैं, हेतु हेतुमद भविष्य। ये आपके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3। इन 3 टाइप को देखकर विकल्प नंबर 19वें का डी विकल्प सही करेंगे। 19वें का साथियों उत्तर जो भी क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। 19वें का साथियों उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे हैं। अगले नंबर लिखा मुझे, याद रखो लिखा मुझे छोटी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीदिए। वाक्य में कौन सा शब्द करता है, कर्ता का मतलब आप जानते हैं मुझे, जो कार्य करता वही तो करता हुआ। इसका मतलब साथियों जो हम प्रयोग करें मुझे, ये किसके लिए करता, कर्ता मतलब जो कार्य को करता है, कार्य करने वाला मुझे है। विकल्प नंबर साथियों डी सही करेंगे। याद ना मेरे बच्चे, जो भी 20 का उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे, क्योंकि यहां पर जो कार्य करता है वही साथी आपका कर्ता बन जाता है। चलो अगले नंबर बच्चे बताने का प्रयास करना सभी के सभी दोस्तों। यहां पर प्यारे बच्चे आप सभी लोग बताने का प्रयास करना। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा देशज है, कौन सा देशज है। इधर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। प्यारे बच्चे कौन सा बच्चे तद्भव नहीं है, आप सभी साथियों बताने का प्रयास करिए मेरे बच्चे। इनमें कौन शब्द तद्भव नहीं है। आप सभी साथी जानते हैं जैसे गोबर, गोबर की बात करें तो ये क्या होता है, गोमय, यानी ये तत्सम है, ये तत्सम है। और मेरे दोस्त ये क्या है, ये दोस्तों तद्भव है। आपने देखा हल्दी की बात करते हैं,
ये साथियों हरिद्रा, ये तत्सम है, ये प्यारे बच्चे तत्सम है, और दोस्तों ये क्या है आपके सामने तद्भव है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं घोड़ा, घोड़ा का दोस्तों यहां पर क्या रहेगा घोटक, घोटक ये तत्सम है, और मेरे बच्चे घोड़ा क्या तद्भव, ये कटोरा, कटोरा यानी देशज का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले। देशज का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले, जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले, किसका दोस्तों, उत्पत्ति का पता ना चले, वो शब्द हमारे क्या कहलाते, देशज कहलाते। तो यहां पर जो भी साथी विकल्प नंबर डी कर रहे हैं वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही। देखिए खाट यहां पर तद्भव है, ये आपका गलत है, खेत यहां पर तद्भव, ये गलत है, साथियों यहां पर खांसी भी ए भी, लेकिन क्षत्रिय जो शब्द दिया इसका क्षत्रिय आप देखा होगा तद्भव होता बच्चे। जो यहां पर साथियों क्या पढ़ रहे हो, जो यहां पर छत्री, तो आपने देखा इसका खत्री जो होता है क्या होता है दोस्तों, इसका साथियों जो खत्री होता है ये तद्भव होता है। तो विकल्प नंबर इसमें हम क्या सही करेंगे, जो भी उत्तर डी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर 22 का उत्तर बिल्कुल साथी सही करके चलते हैं, वो अपने स्थान पर दोस्तों क्या करके चलते हैं, बिल्कुल सही करके चलते हैं। अगले नंबर बताने का प्रयास करना सभी के सभी दोस्तों, यहां पर बच्चे बताइएगा, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास कर। 23 और 24 लिखा है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द दोस्तों कौन सा है। इनमें से बच्चे आपको बताना है कि सम से निर्मित शब्द आप बच्चे बताइए। देखिए पहले नंबर संस्कृत में देखते हैं तो सम प्लस कृत दिया है, इसमें सम, संस्कार में साथियों सम प्लस कार ये भी दिया गया है। हमने देखा सम्मेलन, सम प्लस मेलन, यहां पर इसमें उपयुक्त सभी यानी तीनों शब्दों में सम का प्रयोग साथियों किया गया है। किसका प्रयोग किया गया मेरे बच्चे, सम का प्रयोग दोस्तों किया गया है। इसलिए यहां पर विकल्प हम लोग क्या करते हैं, याद रहा दोस्तों, जैसे यहां पर 24 को पढ़ते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कहते क्या है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कहते क्या है। आप कहोगे गुरुजी धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, उसे हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं साथियों, कृत प्रत्यय। विकल्प नंबर बी को दोस्त बिल्कुल सही करेंगे। 24 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं साथियों, बी दे रहे हैं। 24 का साथियों उत्तर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। 24 का उत्तर क्या करेंगे, बी विकल्प दोस्तों जो भी सही कर रहे हैं वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही कर रहे हैं। आगे देखो यहां पर भजन की सभा में क्या है, भजन की सभा में धनी और साथ साथ बैठते, बताओ भजन की सभा में धनी और साथ साथ कौन बैठते हैं, वहां पर निर्धन लोग बैठते हैं। बताओ दोस्तों आप सभी साथियों बताने, स्तुत्य का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे, दोनों पर बताने का प्रयास करना। सभी के सभी साथियों उत्तर दीजिएगा। धनी के सभा में आप सभी लोग उत्तर देने का, देखो आपको पता धनी के सभा में वहां पर विद्वान की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि इसके आधार पर देखोगे वो ये कहेगा कि जो भजन की सभा होती है उसमें धनी तो बैठते ही बैठते हैं, उनके साथ साथ साथियों वहां पर निर्धन भी बैठते हैं। वहां ये जरूरी नहीं कि जिसके पास धन है वही बैठे, तो धनी की सभा मतलब क्या, भजन की सभा में धनी और निर्धन दोनों बैठते हैं। तो बच्चे यहां पर 25 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं। 25 का साथियों उत्तर क्या दे रहे, सी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। आप लोग बताने का प्रयास करना स्तुत्य का विलोम साथियों क्या होता है मेरे बच्चे, आप सभी लोग बताने का प्रयास करना। देखिए यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि जैसे हम अगर बात करें स्तुत्य का, वो हे होता है, हानि का तो लाभ है, हानि का बच्चे क्या लाभ है, आप सभी साथी जानते हैं। तो यहां पर उत्तर आप लोग क्या करोगे मेरे दोस्त, आप सभी लोग साथियों जो भी उत्तर यहां पर ये कर रहे हैं वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, वो अपने स्थान पर बच्चे क्या करके चले बिल्कुल। तो 26 का मेरे बच्चे जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, वो अपने स्थान पर क्या करके चल रहे हैं, साथी बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। क्या करके चल रहे हैं, बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। अगले नंबर पर चलते मेरे बच्चे, आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, सभी साथियों बताने का प्रयास करना। प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है, इस प्रश्न को पढ़ो और पढ़कर उत्तर देने का। लिखा ऋतुपत्ति का उचित पर्याय चुनकर लिखिए। ऋतुपत किसका होता है, आपको गुरुजी बसंत ऋतु का होता है। ये बच्चे किसका पर्यायवाची होता है, बसंत का। बसंत को बच्चे हम क्या कहते हैं, ऋतुराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतुराज कहते हैं। इसे ऋतुपत्ति भी कहते हैं, इसे साथियों मधुमास भी कहते हैं, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं। याद ना दोस्तों, इसे और क्या कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं। इसे कुसुमाकर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कुसुमाकर भी कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, आप कहोगे गुरुजी ये बसंत ऋतु के पर्यायवाची। तो इसमें बसंत भी दिया है और बी भी दिया है, यानी 27 का विकल्प जो भी ए व बी कर रहे हैं वो अपने स्थान पर साथी बिल्कुल सही करते हैं। जो भी बच्चे यहां पर उत्तर क्या करें, ए व बी कर रहे हैं वो अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही है। आगे देखो 28 समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिएगा। मतलब में जिसमें सही विकल्प नहीं है
जिसमें दोस्तों क्या है, सही विकल्प नहीं है। आप सभी साथी जानते हैं उपयोगी यानी बिल्कुल सही, उपादेय इष्टकर, ये बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। वो अनुपयुक्त की बात कर रहा है, जो सही उपयुक्त नहीं है, जो साथियों क्या नहीं है, सही उपयुक्त नहीं है, उनकी बात कर रहा है। जो साथियों सही उपयुक्त नहीं है, तो तुमने देखा यहां पर उपयोगी उपादेय इष्टकर, ये बिल्कुल सही, ये गलत हो जाता है। सारंग और मोर, ये बिल्कुल सही, लेकिन काक जो होता है वो कौवा का होता है। काक जो होता है वो किसका होता है, कौवा का। ये कौवा को जानते हो जिसे काक बोल दे, वायस पिसुन, ये सब बोलते हैं। प्यारे बच्चे यही मुझे यहां पर क्या मिल रहा, गलत मिल रहा। जबकि पुष्कर, जलाशय, ताल बिल्कुल सही है। भूम, मही, धरा बिल्कुल सही है। ये सभी के सभी सही है, क्योंकि ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ये सभी के सभी दोस्तों तालाब के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प नंबर जो भी साथी बी उत्तर कर रहे हैं वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो साथियों अपने स्थान पर क्या करके चल रहे हैं, बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। अगले नंबर बच्चे बताने का प्रयास करना सभी के सभी साथियों, सभी के सभी दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ो और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करना। लिखा कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके संबंध समरूपी सब कृति का अर्थ क्या होता है, यह श्रुतिशम भिन्नार्थक की बात कर रहा है। देखो कृति का मतलब तो जैसे ये किसकी कृति है, तो रचना है। अगर हम बोल दें कृति किसकी है, तो ये कृति रचनाकार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, रचनाकार। मतलब मैंने कहा ये कृति किसके द्वारा लिखी, मतलब कृति, तो इसके रचनाकार कौन है, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि रामचरितमानस के कृति कौन है, यानी रचनाकार कौन है, तो प्यारे बच्चे कृति का मतलब होता है रचनाकार। विकल्प नंबर ए है, क्योंकि बानर तो बंदर का है, बानर तो साथियों बंदर का है, क्यों, कुकर्मी से कोई मतलब है नहीं, इसमें कपटी से कोई मतलब है नहीं। तो बच्चे यहां पर उत्तर जो भी साथियों ए दे रहे हैं, 29 का दोस्त उत्तर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, वो साथियों अपने स्थान पर बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथियों क्या करके चल रहे हैं, बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्त, क्या करोगे, साथी बिल्कुल सही करके चले। यहां पर 30 नंबर लिखा, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो समानांतर चल रहे हैं, मतलब में जिनके दो दो समानांतर दोनों अर्थ दिए गए, ऐसा शब्द कौन सा। देखो ये गर्दन और गर्दन बिल्कुल सही है, गर्दन और गर्दन बिल्कुल सही है। यहां पर बच्चे आप सभी साथी जानते हैं जिनके समानांतर की बात कर रहा है, गर्दन गर्दन। अब मेरे भाई देखो इसमें साधु और साधु दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं, पहले बच्चे एक ही तो है नहीं अर्थ, जबकि गर्दन और गर्दन दोनों समान और सामान, सामान मतलब कोई वस्तु चीज है जो वो सामान होता है, समान मतलब किसी के बराबर, तो ये दोनों अलग हैं। और किस और चल रहा, और मतलब दोनों की बराबर तुलना कर रहा, तो ये सभी समानांतर नहीं है, ये सभी के सभी साथियों विकल्प क्या हो रहे, गलत हो रहे हैं। यहां पर 30 की बात कर रहे हैं, जो भी दोस्तों ए उत्तर दे रहे हैं वो साथियों अपने स्थान पर बच्चे क्या करके चल रहे हैं, बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। याद ना मेरे बच्चे, अगले नंबर चलते हैं। यहां पर जो बाएं हाथ से सदा हुआ, मतलब क्या, जो बाएं हाथ से बताने का प्रयास करना सभी के सभी दोस्तों। प्यारे बच्चे आप सभी, जो बाएं हाथ से, किससे बच्चे, बाएं हाथ से बच्चे, तो आपने देखा होगा एक होता है जैसे वामपंथी, वामपंथी हमने सुना नहीं, ये साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होता है। ये बच्चे किसका होता है, साम्यवादी, साम्यवादी विचारधारा, विचारधारा का जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं, जो विचारधारा व्यक्ति होता है उसे बीड़ा पाड़ी, जिसके हाथ में बीड़ा है, जिसके हाथ में क्या है दोस्तों, जिसके हाथ में बीड़ा है, जिसके हाथ में दोस्तों क्या बीड़ा है, उसे बीड़ा पाड़ी कहते हैं। वज्रपाड़ी मतलब होता है जिसके हाथ में वज्र रहता हो, जिसके हाथ में दोस्तों क्या होता है, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में क्या रहता हो, वज्र रहता है। तो प्यारे बच्चे सब्यसाची, सब्यसाची किसका पर्यायवाची है, आप कहोगे गुरुजी ये तो अर्जुन का पर्यायवाची है। ये दोस्तों किसका, अर्जुन का पर्यायवाची है, किसका साथियों, अर्जुन का। आगे देखो बच्चे 32 का बताना, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर, वहां पर हम लोग कहते का कौन सा उत्सव मनाते हैं, मतलब में किसी संस्था के 25 वर्ष हो गए हो तो हम कौन सा उत्सव मनाते हैं। आपको कहेंगे गुरुजी हीरक जयंती, नहीं, हीरक जयंती जब होता है 75 वर्ष, हीरक जयंती मनाते 75 वर्ष, किसको मनाते हैं दोस्तों, 75 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाते हैं 75 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाते हैं वो हीरक जयंती है। रजत जयंती आप किसे बोलते हैं दोस्तों, 25 वर्ष को, हम 25 वर्ष को रजत जयंती बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे स्वर्ण जयंती है वो 50 वर्ष को, वो 50 वर्ष को बोलते हैं। शताब्दी आप सभी लोग जानते हैं 100 वर्ष पूरे होने पर, ये किसे, 100 वर्ष पूरे होने पर।
क्या पूरा होने पर बच्चे? 100 वर्ष पूरा होने पर। तो आपने देखा हीरक जयंती जो होता है वो हम लोग मनाते कब है? वो 75 साल पूरे होने पर। तो मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना, इस बात को साथियों क्या करना, ध्यान देने का प्रयास करना। आगे आओ, चलो साथियों बताने का प्रयास करना, सभी के सभी साथियों इनका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मेरे दोस्त आप सभी के सभी साथियों इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करो। मेरे बच्चे सभी के सभी साथी, सभी के सभी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करना। एक बार सभी के सभी मेरे बच्चे सेशन को शेयर करने का प्रयास करना। देखो यहां पर लिखा आग्नेयास्त्र, तो ये क्या होता आपने देखा होगा, आग्नेय, ये होता आग्नेय। आग्नेय के साथ क्या लेकर आते हैं? अस्त्र लेकर आते हैं। आग्नेय प्लस अस्त्र, यानी कि यहां से छोटा है, यहां से दोस्तों छोटा लेकर आते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा। तो ये किसके साथ जाता है? आप कहोगे गुरुजी ये दीर्घ स्वर संधि के साथ जाता है। किसके साथ जाता है दोस्तों? ये दीर्घ स्वर संधि के साथ। तो आग्नेय प्लस अस्त्र बराबर आग्नेयास्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र बराबर आग्नेयास्त्र, यानी 33 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पे बिल्कुल सही है। संरक्षण की बात करेंगे, किसकी दोस्तों? संरक्षण। तो संरक्षण क्या है? क्या कर रहे हो कमेंट? वरुण भोजी। अरे यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो, एक दो ये हे करे जा रहा है, पता नहीं क्या ही बोला करते हो। मतलब में थोड़ा भी मन में तो आता नहीं है कि लाओ हम थोड़ा सा क्या करने, पढ़ लें। पढ़ने पर दिमाग नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मस्ती चल रही है। क्या चल रही साथियों? मस्ती चल रही है। अरे मस्ती कब तक करोगे मेरे भाई, कब तक मस्ती करोगे बताओ? तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देख लो संख्या घट के कितनी हो गई, और क्या ही चाहिए? धीरे धीरे संख्या कम ही होती है, पढ़ने वालों की संख्या तो वैसे भी कम होती है। जो वैकेंसी आ जाएगी तो अभी संख्या क्या है? बढ़ जाएगी। अभी तो क्या है, ऐसे ही चल रहा है। देखो संरक्षण की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या होता है? सम प्लस आप क्या लेकर आएंगे? रक्षण। सम प्लस रक्षण बराबर संरक्षण है, यानी संधि कौन सी? व्यंजन संधि। विकल्प नंबर ए सही करते हैं। अगर आपसे पूछता संधि कौन सी है तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या करोगे? जाके याद रखो व्यंजन संधि। सम प्लस रक्षण बराबर क्या करेंगे? व्यंजन संधि। साथी मोहिनी भाभी है, मोहिनी भाभी वाला बेचारा। चलो आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। यहां पर पूछा जा रहा गौ चरित्र, गौ प्लस चरित्र, यहां पर कौन सी संधि साथियों बनेगी? हम जब इसे अलग करने का प्रयास करेंगे, ये गौ होगा, बोलो यहां पर गौ है, विसर्ग लगा है, और आप लोग क्या करें? चरित्र। क्या करें साथियों? चरित्र। जब यहां पर ध्यान रखना, हम लोग साथी क्या करने जा रहे हैं? चरित्र करने जा रहे हैं। तो यहां से विसर्ग मिल रहा है, ये चा मिल रहा है, ये सा में बदल जाएगा, तो ये गौस चरित्र हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? गौस चरित्र। तो गौस चरित्र कहां पर लिखा मेरे बच्चे? गौस चरित्र यही तो लिखा, विकल्प सी। 35 का जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वो अपने स्थान पर दोस्तों सही है। जो भी सी उत्तर दे रहे हैं वो अपने स्थान पर सही। परीक्षा केंद्र, तो परीक्षा केंद्र में जरा बताने का प्रयास करना। हम लोग जब इसे विग्रह करते हैं तो यहां पर होगा परीक्षा के लिए केंद्र। किसके लिए केंद्र? परीक्षा के लिए साथियों केंद्र। जब परीक्षा के लिए केंद्र तो कौन सा बनेगा? ये संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। साथियों ये कौन सा बन जाएगा दोस्तों? ये बनेगा संप्रदान तत्पुरुष। याद ना मेरे बच्चे, क्या बन जाएगा? ये संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। जब संप्रदान तत्पुरुष बनेगा तो इसे हम क्या करते हैं? विकल्प में सी सही करते हैं। 36 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। 36 का मेरे बच्चे उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। वो अपने स्थान पर साथियों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। आगे बताइए, निर्दय में कौन समास है? जरा बताओ, निर्दय में साथियों कौन समास है? जरा उत्तर देने का प्रयास करना। निर्दय में दोस्तों कौन सा समास है? सभी के सभी साथियों उत्तर दीजिएगा। निर्दय में दोस्तों निर्दय में साथियों कौन समास है? मेरे बच्चे बताइए, यहां पर सभी लोग उत्तर दीजिएगा। यहां पर देखो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? निर्दय, जिसमें दया ना हो, जिसमें दया ना हो। अगर जिसमें जिसके विग्रह करते हैं तो प्यारे बच्चे अव्ययभाव तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? यहां पर साथियों अव्ययभाव समास तो है नहीं, हम लोग चले जाएंगे बहुब्री समास के पास। किसके साथ जाएंगे साथियों? यहां पर दोस्तों बहुब्री समास के पास। अव्ययभाव तो दिया नहीं है तो हम लोग साथियों चले जाएंगे 37 का डी विकल्प, क्योंकि जब इसमें अव्ययभाव है नहीं तो हम बहुब्री के पास जाएंगे। 38 देखो मेरे बच्चे, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद है, बताओ मुझे, बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। बताइए सभी लोग, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। बताने का प्रयास करना मेरे दोस्त, सभी लोग बताने का प्रयास करना। मेरे बच्चे आप बताइएगा। बताओ मेरे दोस्त, मेरा मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था।
बेटा ये सरल वाक्य है। अगर या जब जिसे जो को प्रयोग करता तो हम कर देते। भारत में स्त्रियों को का सम्मान किया जाता है, इसमें त्रुटिवाचक शब्द बताइए। स्त्रियों का सम्मान किया जाता, सभी साथी बताइए। इनमें से दोस्तों आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करना। इसमें स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो प्यारे बच्चे स्त्री कैसे लिखते हैं? स्त्रियों को साथियों इस प्रकार लिखा होना चाहिए। यहां पर ये त्रुटिपूर्ण की अगर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? त्रुटिपूर्ण। इसमें त्रुटि है क्या? तो त्रुटि आपका बच्चे यहां पर यही तो दिया गया है। 39 का जो भी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, वो किसकी बात कर रहा है? स्त्रियों की बात कर रहा है। कैसे लिखेंगे? चलो आगे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विवश रस का विरोधी है? बताओ, विवश रस का विरोधी। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करना। इनमें से विवश रस का विरोधी कौन सा होता? बताओ। देखिए भयानक का स्थायी भाव दोस्तों क्या है? आप कहोगे गुरुजी इसका भय है। भयानक का साथियों भय है। इसी प्रकार से वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। करुण रस का बच्चे क्या? शोक है। लेकिन वो विवश का स्थायी मतलब यहां पर विरोधी श्रृंगार रस माना जाता है। इसका विरोधी बच्चे क्या माना जाता है? श्रृंगार रस माना जाता है। मेरे दोस्त याद रखना क्या माना जाता है? श्रृंगार रस। तो जो भी उत्तर सी कर रहे हैं, 40 का उत्तर क्या करें दोस्तों? सी कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही है। अगले नंबर बताने का प्रयास करना। लिखा यहां पर बच्चे क्या है? दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इसमें कौन सा छंद है? बताओ प्यारे बच्चे। देखो 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, यहां पर 2 2 गिनो मात्राएं मेरे बच्चे 5, और बच्चे यहां पर क्या? 5 4 9 9 4 9 4 कितने होते हैं? 13 4 17 हो रहे। एक कहीं गलत हो रहा होगा, एक बच्चे कहीं गलत हो रहा है। वैसे सोरे दामिनी 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कहीं ना कहीं गलत है। वैसे चौपाई है, कहीं ना कहीं एक मात्रा इधर उधर ज्यादा निकल रही है। दामनी दामनी दमक रही, दाम खल के प्रत्यक्ष से भी देख ले। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 12 12 4 16, उसमें कहीं गलत होगा। ये दामिनी होगा, दामिनी ऐसा कुछ होगा। 41 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? सी दे रहे हैं। 41 का दोस्तों क्या दे रहे? सी दे रहे। देखो उसमें गलत नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? वो मिस्टेक हुआ है, इसीलिए वो प्रश्न को इधर उधर कर रहा है। आगे बताओ। आला छंद में कितनी मात्राएं होती? सभी साथी बताने का प्रयास करना। आला छंद में कितनी मात्रा होती हैं आप बताइएगा मेरे दोस्त आला छंद में। और यहाँ कबीर सोई पीर है, जो जाने सो पीर। मेरे बच्चे आपसे जब भी पूछा जाए आला छंद में, तो आला छंद में दोस्तों कितनी मात्रा होती है? 31 मात्रा होती है। कितनी होती? 31। और कबीर सोई पीर है, एक पीर यहां पर दिया गया है, साथ ही एक पीर ये दिया गया है। ये पीर किसके लिए? पीड़ा के लिए है। और बच्चे ये पीर किसके लिए है? ये भी किसके लिए? ये पीर कबीर, कबीर सोई पीर, ये ईश्वर के लिए है और ये पीड़ा के लिए। जब अलग अलग अर्थ आता है तो उसे बोलते क्या है? यमक अलंकार बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। तो 43 का जो भी उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं। 43 का साथ उत्तर क्या दे रहे? डी दे रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे ये किसकी बात कर रहा है? कबीर सोई पीर जो जाने सो पीर। मेरे बच्चे आप सभी लोग जानते हैं। अगले नंबर बताने, यह जीवन क्या निर्झर है। ये वाक्य में प्रयुक्त अलंकार मतलब पहचानिएगा। मेरे बच्चे क्या लिखा? यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यह जीवन। आप देखो, यह जीवन क्या निर्झर है। जीवन किसका रूपी है? निर्झर के रूपी। जब निर्झर के रूपी रूप चढ़ा रहा है, क्या चढ़ा रहा साथियों? रूप चढ़ा रहा है। जब भी दोस्तों कहीं पर रूप चढ़ाता तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग साथियों कहते हैं रूपक अलंकार। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार करते हुए विकल्प में सी कर सकते हैं। 44 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं मेरे भाई? यहां पर उत्तर सी दे रहे हैं। वो प्रस्थान पर दोस्तों बिल्कुल सही करके चल रहे हैं। वो प्रस्थान पर दोस्तों क्या करके चल रहे हैं? बिल्कुल सही। मक्खी पर मक्खी मारना, मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? देखो अगर आपसे साथियों कभी भी पूछा जाए ये मुहावरा किस भाषा का शब्द है, दोस्तों बताइए ये मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आप लोग कहोगे गुरुजी ये अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों किसका शब्द है? ये प्यारे बच्चे अरबी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा रहा मक्खी पर मक्खी मारना, बताने का प्रयास करना मक्खी पर मक्खी मारना। अब सभी लोग जानते हैं अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना हो जाएगा। बोलो भाई, इससे कोई मतलब यहां पर है नहीं। हत्या करना, हत्या से कोई मतलब है नहीं। यहां पर पूरी नकल करना, मक्खी पर मक्खी मारना, यानी कि किसी पर मक्खी मारे जा रहे हो या नकल पर नकल करे जा रहे हो, तो इसके आधार पर हम डी विकल्प क्या करेंगे? पूरी नकल करना। विकल्प में डी को साथियों सही करते हैं। तो 45 का उत्तर आप सभी लोग क्या देंगे? डी देंगे। राधे लाल, देखो मेरे बच्चे इसका उत्तर सभी लोग गृहकार में देंगे। इसमें देंगे गृहकार। और मेरी बात सुन लो,
आप सभी साथियों इस बैच के लिए आप मोहित सर को कितने लोग मानते हो, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सभी लोग, मैंने क्या कहा, आप सभी साथियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त मैंने क्या है एक बैच डिजाइन किया है, और इसकी फीस मैं बता दूं 99 रुपए। लेकिन इसको मैं ओपन कब करूंगा, क्या क्या इसमें फीचर है। ये मोहिनी बैच अब 99 रुपए कोल्डिंग मिलती है, लेकिन इसमें हिंदी स्पेशल, क्योंकि अभी वैकेंसी आपको नजर पड़ नहीं रही, तो इसमें एक ही उससे बहुत सारे कोर्स को मैं क्या करूंगा, पूरा कराऊंगा। यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पेट, शिक्षक भर्ती, सभी को टारगेट करते हुए मात्र ये 99 रुपए का बैच आ चुका है। लेकिन आप लोगों से मैं यही कहूंगा, सभी साथी से क्या करें, सपोर्ट करेंगे, जाके ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सभी लोग करेंगे। चलिए फिर इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए। कल पूरी क्लास शिद्दत भाव के साथ चलेगी, है ना। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।